हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 9 की 9.1 एक्सरसाइज का 4th पार्ट लेके आई हूं। इसमें हम 13th क्वेश्चन से करेंगे। 12th क्वेश्चन हम फर्स्ट के 3 पार्ट्स में कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उन 3 वीडियोस को जरूर देखिए। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी। तो चलिए स्टूडेंट, करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने 13th क्वेश्चन की ओर। इसमें हमें दिया हुआ है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर वन ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। इसने बोला है कि एक कोई लाइट हाउस है, इस तरीके से लाइट हाउस है, लाइट हाउस ऐसे करके लिख देते हैं। इसकी जो लेंथ है वो है 75 मीटर। यहाँ से देखने से यहाँ पे 2 शिप चल रही हैं जिनके उसने एंगल बताए हैं, एक 30 का एक 45 का है। नॉर्मली हमें पता है कि इस पॉइंट के जो पास होगा वो बड़ा एंगल होता है, तो ये 45 होगा, ये 30 डिग्री होगा। दूर जितना दूर चला जाता जाएगा वो कम होता चला जाएगा। और ये बात याद कैसे रखनी है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री एंगल होता है, तो जितना इससे दूर चला जाएगा वो उससे कम होता चले जाएगा। वैसे भी हमारे एंगल ये वाले 90 से कम के होते हैं, तो इसलिए जितना इससे दूर होता चले जाएगा उतना छोटा होता चले जाएगा एंगल। तो इस तरीके से आप एंगल भी याद रख सकते हो कि कौन सा एंगल कहाँ पे आएगा। उसके बाद उसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप। एक शिप ये है, एक शिप ये है, तो ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है। तो सबसे पहले ए बी सी डी, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। पी और बी की जरूरत पड़ेगी, तो पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, साइन कोस टेन। तो इसके लिए क्या होगा हमारे पास, हम चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी में। तो हम चलते हैं इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी में। मैं कई बार छोटे वाले एंगल में चली जाती हूँ, कई बार बड़े वाले एंगल में चली जाती हूँ। आप किसी भी एंगल में जा सकते हैं, जाना दोनों में पड़ेगा, चाहे उसमें पहले चले जाओ चाहे इसमें पहले चले जाओ। हर एक क्वेश्चन के लिए यही रूल है, किसी में भी जाओ, छोटे में जाओ बड़े में जाओ, जाना दोनों में है, उसमें चले जाओ पहले चाहे उसमें चले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, मैं ए बी सी ट्रायंगल में गई। इसमें मेरे पास क्या दिया हुआ है, पी बाई बी का फॉर्मूला लगेगा। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा पी बाय बी। इसके लिए थीटा हमारा कितना है 45। तो यहाँ से हमारा 10 क्या आ गया, 10 थीटा 45 इज इक्वल टू पी हमारा क्या है 75, ये पी है, डिवाइड बाय बी हमें नहीं पता। 10 45 की वैल्यू होती है 1 बाय 1 इज इक्वल टू 75 बाय बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी इज इक्वल टू आ गया 75 मीटर। तो मतलब बेस आया 75 मीटर, लेकिन हमने यहाँ तक का ट्रायंगल लिया था तो बेस भी यहीं तक आएगा, तो हमारी जो लेंथ आई है वो यहाँ तक ही आई है 75। तो अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में, बड़े वाले ट्रायंगल में। तो यहाँ पे गए इन ट्रायंगल ए बी डी में। इस ट्रायंगल के लिए भी हमें वही करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, 10 थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। 10 थीटा बड़े वाला ट्रायंगल लिया है, तो 10 थीटा क्या होगा हमारा 30, तो यहाँ पे 30 आ गया। पी हमारा वही 75 है, बी हमें नहीं पता, 75 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, पर हम एक्स क्यों यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास दूसरा तरीका है, 1-2 बार इस तरीके से भी करके देखो। तो 10 30 हमारा क्या होगा 1/√3 इज इक्वल टू 75 बाय बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी आ गया हमारे पास 75√3 मीटर। अब एक चीज़ ध्यान रखो, ये बी जो आया था वो छोटे ट्रायंगल का बी आया था, मतलब यहाँ तक का आया था। ये जो बी आया, ये जो बेस आया वो यहाँ तक आया है पूरा 75√3। तो हमें निकालना है ये। तो इस पूरे में से अगर मैं इतना माइनस कर दूँ तो ये तो बचेगा। तो 75√3 में से अगर मैं 75 माइनस कर दूँ तो यही तो बचेगा। तो इसी को कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या, कैसे लिखेंगे इसको, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, 2 शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, बड़े वाला लेना है पहले क्योंकि पूरी में से घटाएंगे ना। तो पूरा हमारा है 75√3 में से माइनस करेंगे ये छोटी वाली लाइन,
75, तो हमारी ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। दोनों को माइनस कर दिया, यही हमारा आंसर आ गया मीटर। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 75 को कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा √3 माइनस यहाँ 1 मीटर। तो ये आ जाता है हमारा आंसर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं हम अपना 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ये सेम 13th क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें हमें दिया हुआ है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो इसमें हमें बोला गया है कि एक कोई लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। यहाँ पे कोई गर्ल है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, और यहाँ से जो बैलून की हाइट है कि कितनी ऊंचाई पे वो उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी हाइट है बैलून की 88.2। यहाँ से आइस से वो उसको देख रही है बैलून को, तो जैसे वो देखेगी वैसे उसका एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो यहाँ से जो 88.2 था, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, 88.2 था, इसमें से 1.2 माइनस कर देंगे तो 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 87। तो यानी कि अब हमारा परपेंडिकुलर इसकी बजाय 87 आ जाता है। नेक्स्ट उसने बोल रहा है आगे, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ इवैल्यूएशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। ये एंगल रिड्यूस हो जाता है 30 डिग्री, तो ये ऐसे यहाँ हो जाएगा, तो एंगल हो गया 30 डिग्री। तब उसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। तो बैलून तो पहले यहाँ था फिर यहाँ आया, मतलब ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, A B C D E। तो हमें दोनों ट्रायंगल्स में जाना पड़ेगा, तो चलते हैं। इन ट्रायंगल A B D में चलते हैं पहले, A B D। इन ट्रायंगल A B D, P और B वाला ही फॉर्मूला लग रहा है, ट्रिक लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। तो ये P है, ये हमारा नीचे बेस है, ये पूरा बेस है। तो हम चलते हैं tan थीटा इक्वल टू P/B। कई बच्चे चलो लिख लेते हैं एक बार। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, क्योंकि क्या पता कई बच्चों ने पिछली वीडियो ना देखी हो, तो क्या पता वो यही वीडियो देखना, तो उनको ट्रिक पता होनी चाहिए ना, तो इसलिए हम लिख ही देते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू है P/B, तो यहाँ पे लिख देते हैं tan थीटा इज इक्वल टू P/B। थीटा हम किस में गए, ABD में, ABD में, मतलब 30 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे क्या आएगा tan 30 इज इक्वल टू P हमारा क्या होगा नहीं पता हमें, परपेंडिकुलर यहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ, बेस भी नहीं, अरे पागलो परपेंडिकुलर पता तो है 87 है, तो 87 हमारा परपेंडिकुलर है, डिवाइड बाय बेस हमारा कितना है नहीं पता हमें बेस। तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/√3 इज इक्वल टू 87/B। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, B इज इक्वल टू 87√3, तो ये आ गया हमारी बेस, मतलब ये पूरी लाइन आ जाती है हमारी 87√3, ये वाली पूरी। उसके बाद चलते हैं हम छोटे ट्रायंगल में, ट्रायंगल DCE में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल DCE में, इस वाले ट्रायंगल में गए हम। इसके लिए भी हमें वो P/B का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो हम लेते हैं tan यहाँ से P/B, तो ये होगा tan। तो tan थीटा इज इक्वल टू P/B। tan हमारा यहाँ से एंगल क्या लेंगे 60, क्योंकि अब हम जा रहे हैं यहाँ तक के ट्रायंगल में, और यहाँ हमारा कितना हो रहा है 60, तो यहाँ लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू P हमारा 87 है, B नहीं पता क्योंकि ये जो आया वो पूरी लाइन का है और ये यहाँ तक पूछ रहा है, तो इसलिए हमें पता नहीं कि हमारा बेस क्या है, तो इतना आ गया। उसके बाद tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 87/B। क्रॉस मल्टीप्लाई करी, √3B इज इक्वल टू 87, √3 उधर चला जाएगा तो 87/√3। मैंने आपको कई बार बताया है डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, √3
√3, तो ये आ जाएगा हमारा 87√3 डिवाइड बाय 3 × 3 √3 × √3 3, तो इसको कर लेते हैं 29√3 आ जाता है मीटर। तो ये इतनी वैल्यू आई है 29√3। उसने ये वाला पूछा था कि दो जहाज़ों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो जहाज़ों के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या होगा, पूरे में से पूरा हमारा ये आया था छोटे वाली यानी कि इतना माइनस, अगर हम इस लाइन में से इतना माइनस कर दे तो हमारा डिस्टेंस आ जाता है। तो हम वही करेंगे, इस पूरे में से पूरा हमारा था 87√3, थोड़े वाली लाइन हमारी आई है 29√3, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगी। ये पूरी लाइन है, इसमें से ये काट दी तो ये तो बची है, देखिए यहाँ पे ये पूरी लाइन थी, इसमें से हमने ये काट दी तो यही तो पूछी है और यही बची है, तो यही हमारा क्या है, दो जहाज़ों के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ लिखेंगे हम इसको, सो दैट डिस्टेंस बिटवीन जहाज़ों को क्या, सॉरी बैलून थे, ये पूरे क्वेश्चन में जहाज ही चलता रहा, बैलून थे सॉरी स्टूडेंट्स। तो इसको हम माइनस कर देंगे 87√3 माइनस 29√3, तो 87 में से अगर हम 29 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये होगा हमारा 58√3 मीटर। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो इस टाइप से आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने 15th क्वेश्चन की ओर। ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with the uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. उसे बोला कि एक कोई टावर है, टावर के ऊपर कोई बॉय खड़ा हुआ है, वो यहाँ से देखना स्टार्ट करता है कि उसके टावर की ओर एक कार आ रही है यहाँ से, और उस कार का एंगल कितना है 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, यानी कि 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड बीत जाने के बाद वो कार यहाँ से चल के यहाँ पहुँच जाती है। 6 सेकंड लगते हैं उसको यहाँ तक पहुँचने में, और यहाँ आने के बाद वो एंगल बनाती है 60 डिग्री का, एंगल बनाती है 60 डिग्री का, और ये हमारा है टावर। तो उसने पूछा क्या है इसमें, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से उसको टावर तक पहुंचने में, टावर पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा उसने। तो यहाँ पे क्या है हमारा ABCD। ट्रिक लिख लेते हैं पहले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन कोस tan। ये आ गया हमारा P/B। तो हम चलते हैं पहले छोटे वाले ट्रायंगल में, ABC में। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में हमें क्या करना होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, तो हम लगाएंगे P/B का फॉर्मूला। P/B हमारा होता है tan, तो हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा = P/B। तो हम ट्रायंगल में ही इसमें गए हैं, तो इसका एंगल कितना है 60, तो हम एंगल क्या लेंगे 60, तो हम लेंगे tan 60 = परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, बेस भी हमें नहीं पता, तो हम इसको x मान लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ आएगी उसी को x मानना पड़ेगा। ऊपर लिख भी लेंगे क्वेश्चन से ऊपर, लेट टाइम टेकन बाय कार = x सेकेंड। हमें पिछला पॉइंट इस सेकंड में दिया हो, तो वो जो आंसर आएगा वो भी सेकंड में ही आएगा। जिस यूनिट में हमें क्वेश्चन दिया होता है उसी यूनिट में हमारा आंसर आता है। P/B, B हमारा क्या हो गया x। tan 60 की वैल्यू होती है √3 बाय तो कुछ नहीं होता, 1 लगा सकते हैं। P हमें नहीं पता, यहाँ पे x क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो P = आ गया √3x, यानी कि टावर की जो हाइट थी, मतलब ये परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास √3/x। तो उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पे, ये तो हमने लिखा हुआ है √3/3x। उसके बाद हम चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में ABD में। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। इसमें हम क्या करेंगे, वही लगाएंगे tan थीटा = P/B।
थीटा यहाँ पे 30 डिग्री होगा क्योंकि हमने यहाँ तक एंगल लिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू पी हमारा अभी आया था √3x, तो यहाँ पे लिख देंगे हम √3x। बेस हमने यहाँ पे x लिया था और ये हमारा 6 था, तो हमें तो पूरा बेस चाहिए, तो 6 + x आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 + x। अब tan 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/√3 इज इक्वल टू √3x बाय 6 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × √3 हमारा होता है 3, तो x 3x आ गया, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + x, तो हमारा क्या होगा 3x, ये वाला x इधर आके हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 6, तो 3 - 1 हमारा हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, और ये 2 उधर जाके डिवाइड 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, जो कि उसने पूछी थी। टाइम टेकन पूछा था उसने कितना होगा, तो हम लिख देंगे लास्ट में सो दैट टाइम टेकन बाय कार इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड, क्योंकि ये वाली यूनिट सेकेंड में है तो ये भी क्या आएगी सेकेंड में, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने 16th क्वेश्चन की ओर। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ इवेल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from 2 point at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of a tower is 6 meter. तो इसमें हमें दिया हुआ है कि कोई टावर है यहाँ पे, उस टावर के टॉप से यहाँ पे 2 पॉइंट है कोई ऐसे, जो कि 4 मीटर और 9 मीटर के डिस्टेंस पे है, मतलब ये वाला हो गया 4 मीटर और ये टोटल हो गया 9 मीटर। इस तरीके से वो 4 मीटर और 9 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। साथ में उसने बताया है कि ये जो दोनों एंगल हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है कि दोनों एंगल का टोटल होगा 90 डिग्री। तो हम एक को थीटा मान लेते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, बट एंगल्स में थीटा ज़्यादा बेटर रहता है। तो थीटा और यहाँ पे ले लेते हैं 90 - थीटा। चाहे आप इसको थीटा ले लो, इसको 90 - थीटा ले लो, या फिर इसको थीटा ले लो, इसको 90 - थीटा ले लो। एक को थीटा मानना पड़ेगा, दूसरे को 90 - थीटा मानना पड़ेगा। तो इसके लिए उसने बोला है ABC कि इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो उसे बोला जो टावर है उसकी हाइट आएगी 6 मीटर, 6 मीटर, बट ये हमें यूज़ नहीं करनी, ये हमें प्रूफ करनी है कि 6 मीटर आनी चाहिए और टावर की हाइट ही हमें बतानी है। मतलब ये उसने कहा है कि है 6 मीटर, प्रूफ करनी है, हमें क्वेश्चन में यूज़ नहीं करनी। तो हम चलते हैं, ये हमारा है परपेंडिकुलर, ये हमारा होगा बेस। तो पहले हम चलते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC हमारी ट्रिक थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले साइन कोस टेन। टेन ही होगा यूज़ क्योंकि P और B का ही यूज़ करेंगे हम। तो P हमें P और B में हमारा फॉर्मूला है 10, तो हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P/B। थीटा हमारा इसमें क्या होगा, छोटे वाला ट्रायंगल लिया तो 90 - थीटा होगा, तो यहाँ पे हमारा आएगा 10 90 - थीटा इज इक्वल टू P हमें नहीं पता, 6 मीटर है लेकिन यूज़ नहीं करना क्वेश्चन में। B हमारा क्या आएगा, बेस हमारा इसके लिए कितना है 4, तो ये आ गया हमारा 10 90 - थीटा। अब हमें पता है 10 90 - थीटा हमारा क्या होता है कोट थीटा, ये हम 8th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये हमारा होता है कोट थीटा, तो ये तो आ गया हमारा कोट थीटा इज इक्वल टू P/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो P की वैल्यू आ गई हमारी 4 × कोट थीटा। सेकंड पे चलते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। सेकंड उसने क्या बोलना है, कौन से ट्रायंगल में जाएंगे, ABD में। इन ट्रायंगल ABD इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा tan थीटा बाय P/B। यहाँ पे हमारा थीटा ही था तो यही थीटा यहाँ पुट हो जाएगा, तो थीटा ही हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू P हमें नहीं पता, बेस हमारा 9 है, यहाँ तक के एंगल के लिए हमारा बेस है 9, तो यहाँ पे हम 9 पुट करेंगे। तो इसकी भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P इज इक्वल टू आ गया 9 × tan थीटा।
अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ दिख रही होगी कि जो ये है P और जो ये है सेम ही तो है। इस ट्रायंगल के लिए भी P वही है, इस ट्रायंगल के लिए भी P वही है। ये हमारे सेकंड इक्वेशन आ जाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से तो P इंटू P हमारा क्या हो जाएगा, P स्क्वायर। यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 4 जा 36, यहाँ से हमारा कोट इंटू 10, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू कोट थीटा इंटू टेन थीटा। अब या तो मैं कोट थीटा को 1/10 लिख लूँ या टेन थीटा को 1/कोट लिख लूँ, बोथ आर सेम थिंग। तो यहाँ पे हम लेते हैं 36 इंटू कोट को हम लिखेंगे 1/10 थीटा और 10 को ऐसे ही रहने देंगे, 10 से 10 कैंसिल, तो हमारा आ गया P स्क्वायर इज इक्वल टू 36। P स्क्वायर 36 आता है, जो यहाँ पे स्क्वायर था वो यहाँ पे अंडर रूट हो गया, वहाँ आपको दिखाई नहीं देगा नीचे, तो इसलिए यहाँ पे जो यहाँ पे स्क्वायर था वो उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। और P जब हम 36 का अंडर रूट करते हैं तो वो हमारा आता है +-6। लेकिन हमारी जो ट्रायंगल की कोई भी साइड होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती, तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो आ गया 6 मीटर, और यही हमें प्रूव करना था। तो यह हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड इट। और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है। 9 चैप्टर की सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सभी वीडियो का लिंक दे दूंगी। साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। थैंक यू गाइज।